उच्च शिक्षा के लिए खोले 37 नए कॉलेज। न बजट का प्रावधान, न शिक्षकों के पद। कैसे मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा? विरोध में राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय। संशोधित आदेश जारी करने की मांग। एक तरफ जहां प्रदेश में संचालित सरकारी कॉलेजों में 93% प्रिंसिपल और 35% लेक्चरर्स के पद खाली हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर इसी सत्र में 37 नए कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन इन कॉलेजों में न तो शिक्षक के पद दिए गए हैं और न ही बिल्डिंग और रेनोवेशन और रिपेयरिंग के लिए किसी भी प्रकार के बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इन कॉलेजों में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए दूसरे कॉलेजों से लेक्चरर्स का एडजस्टमेंट किया जाएगा। ऐसे में नए कॉलेज खुलने से इस संख्या में और बढ़ोतरी होगी। विरोध में राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय। राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने राज्य सरकार की ओर से खोले गए नए 37 महाविद्यालयों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर तथा भवन निर्माण और रिपेयरिंग के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं देने का विरोध करते हुए संशोधित आदेश जारी करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय सिंह शेखावत ने का कहना है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष नए खोले महाविद्यालयों में किसी भी प्रकार के पदों की वर्तमान वित्तीय वर्ष में और भविष्य में स्वीकृति नहीं देने संबंधी आदेश जारी किए हैं। ऐसा राज्य की उच्च शिक्षा में पहली बार हुआ है और यह उच्च शिक्षा शिक्षकों, विद्यार्थियों और बेरोजगार युवाओं के साथ गंभीर मजाक है। बिना पदों की स्वीकृति के ये महाविद्यालय कैसे चलाए जाएंगे? विश्वविद्यालय से इनकी संबद्धता के मानदंड कैसे पूरे होंगे? शिक्षा की गुणवत्ता का क्या होगा? इसकी चिंता किए बिना महाविद्यालय खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। वहीं इस संबंध में प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नारायण लाल गुप्ता का कहना है कि बिना शिक्षक के और भवन के महाविद्यालय चलाने की व्यवस्था राज्य की उच्च शिक्षा में गिरावट लाएगी। सरकार ने नए 37 महाविद्यालय खोलने के साथ पहले से चल रहे महाविद्यालयों 10 नए विषय स्नातक स्तर पर, 7 विषय स्नातकोत्तर स्तर पर खोलने के और 10 स्नातक महाविद्यालयों को पीजी स्तर पर क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इनके लिए किसी भी प्रकार की मानवीय अथवा भौतिक संसाधन की स्वीकृति देने से मना कर दिया है। यहां तक कि इनके लिए कोई अतिरिक्त फर्नीचर, ऑफिस व्यय, बिजली, पानी का खर्च आदि भी दिया नहीं जाएगा। अभी तक जो नए कॉलेज खोले गए थे उनमें कम से कम पदों की वित्तीय स्वीकृति तो जारी हुई थी। आज नहीं तो कल 2-4 साल बाद भर जाएंगी इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन इस आदेश का मतलब है कि बिना शिक्षक के और बिल्डिंग के कॉलेज चलाए जा सकेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन प्रावधानों और शर्तों को हटाते हुए समुचित संख्या में पद सृजन करने और अन्य ढांचागत सुविधाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग की है। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की जो घोषणा की गई थी, उसको लेकर जो आदेश जारी हुआ है वो एक बहुत ही चिंता में डालने वाला आदेश है। उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत ही प्रतिगामी और इतिहास में इस तरह का पहली बार उच्च शिक्षा के इतिहास में हुआ है कि आदेश में ये कहा गया है कि नए महाविद्यालयों के लिए कोई फैकल्टी सैंक्शन नहीं की जाएगी, कोई पोस्ट ना इस फाइनेंशियल ईयर में सैंक्शन की जाएगी, ना ही भविष्य में सैंक्शन की जाएगी, ना ही बिल्डिंग या रिपेयर के लिए कोई ग्रांट दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर बिना बिल्डिंग और बिना फैकल्टी के कॉलेज चलाने की बात है। ये आदेश जारी करते समय पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा की गुणवत्ता, उसका एफिलिएशन कैसे होगा, वहां पर पोस्ट नहीं होगी तो विद्यार्थी किनसे पढ़ेंगे, इस विषय की चिंता नहीं की गई है। अब तक जो होता था उसमें फाइनेंशियल सैंक्शन आती थी पोस्ट की, बाद में वो पीएससी के द्वारा भरी जाती थी, कम से कम 2-4 साल बाद वो पोस्ट तो भर जाती थी। लेकिन इस तरह का जो एक ऐसा निर्णय आया है कि बिना शिक्षक की उच्च शिक्षा, ये राज्य में पूरे देश में मेरे ख्याल से एक ऐसी मिसाल उच्च शिक्षा में बनेगी जो उच्च शिक्षा को नई गिरावट की तरफ लेकर जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय इस आदेश का विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि समुचित मानवीय और वित्तीय संसाधन नए महाविद्यालयों को उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किए जाएं तथा साथ ही ये जो उच्च शिक्षा के साथ, शिक्षकों के साथ, शिक्षार्थियों के साथ और बेरोजगार युवाओं के साथ जो मजाक करने वाला एक इस तरह का आदेश निकाला गया है, इस आदेश को वापस लिया जाए। डॉक्टर नारायण लाल गुप्ता, महामंत्री, रुकटा राष्ट्रीय। 259 टीचिंग और 518 नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत।
आपको बता दें कि नए खोले गए 37 कॉलेजों में कला संकाय के तहत 5 विषय स्वीकृत किए गए हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक न्यूनतम 7 शिक्षकों के हिसाब से 259 टीचिंग और 14 नॉन टीचिंग पदों के हिसाब से 518 पदों की जरूरत इन कॉलेजों में है, जबकि वर्तमान में संचालित कॉलेजों में 93% प्रिंसिपल और 35% लेक्चरर्स के पद खाली हैं। ऐसे में नए कॉलेज खुलने से रिक्त पदों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। कॉलेज शिक्षा में स्वीकृत पद, प्राचार्य और व्याख्याता। प्राचार्य के स्वीकृत पद 290 है, जबकि व्याख्याता के स्वीकृत पद 6940। प्राचार्य के कार्यरत पद 21, जबकि व्याख्याता के कार्यरत पद 4542। वहीं खाली पद, प्राचार्य के खाली पदों की संख्या 269, वहीं व्याख्याताओं के खाली पदों की संख्या 2398 है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।